लोगों के सामने रखें और हमें थोड़ा सा रहबरी करें, मार्गदर्शन करें। इतनी छोटी जगह में इसकी जरूरत है। आवाज कम चलेगा, मोबाइल में आवाज रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा रहेगा। वैसे भी मेरी आवाज़ थोड़ी सी है ताकतवर, ठीक है आएगी। चालू करो, माइक चालू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने जो अल्फाजों से मुझे नवाजा। असल में इतना बड़ा नहीं हूँ, आप हमारे सीनियर है, हमारे बुजुर्ग है, हमारे रहनुमा हैं। डॉक्टर मुशर्रफ साहब जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, मैं वाकई में इतना बड़ा नहीं हूँ, बहुत छोटा आदमी हूँ। एक दर्द है, बच्चों से मोहब्बत है, कौम की मोहब्बत है, तो उस जीवन में जो है वो काम हो रहा है। आप लोगों ने इतने बड़े बड़े अल्फाजों से मुझको नवाजा है, मेरी जिम्मेदारी को और बढ़ा दिए कि मुझको बहुत अच्छी बात करना है। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेरे दिल के अल्फाज है, जो मेरे जज्बात है, वो आप तक पहुँचाऊँ। आज मैं सुबह कोल्हापुर पहुँचा, रात भर की नींद है। आज दिन भर से प्रोग्राम शुरू है, थोड़ा सा गला भी जो है वो अभी थका हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन मैं उम्मीद करूँगा और कोशिश करूँगा कि जो उम्मीद से आप मुझको सुनने के लिए बैठे हैं, जितने तारीफों के फूल इन लोगों ने बांधे हैं, मैं इंशाल्लाह जो है अपनी बात अब तक रखूँ। माइक नजदीक हूँ, अच्छा वो माइक निकाल को माइक डालो, बहुत तकलीफ है। ठीक है ना, मैं कर दूँ, आ जाएगा इससे। वो माइक करना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी आवाज कर उसका। आवाज का अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान करम करने वाला है। ये थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल ही रहेगा। अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए, जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़िए और आपका रब बड़ा करम करने वाला है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। ये कुरान की सूरे अलग की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही नाज़िल हुई, जो पहली 5 आयतें सूरे अलग की है, मैं वो आपके सामने तिलावत किया हूँ। निकाल मैं इसे बात करूँगा, ये ठीक है ना? निकाल हाँ माइक लगा। नहीं, ये ठीक है ना? हाथ करके कर लेता हूँ, मैं इसे छोड़ दूँगा। मैंने वो निकालो बाजू को स्टैंड साइड कर, स्टैंड कर, स्टैंड निकाल। अमूमन जो एजुकेशनल सेमिनार होते हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, मैं आप तमाम लोगों का जो यहाँ पर हमारे और भाई हैं, उनका भी जो है वो दिल की गहराई से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई वेलकम यू ऑल। अमूमन जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर ये सूरे अलग की आयतें पढ़ी जाती है, लेकिन एक रस्माना जो है वो उसका अदा होता है, उसकी गहराई तक हम पहुँच नहीं पाते। मैं जो है उसकी गहराई तक आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। उसके साथ में अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है, जो मैंने आज सुबह नहीं पढ़ा था, मुझे वो याद आ गया अभी, कि वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। वो कुरान की 5 आयतें जो सबसे पहले नाज़िल हुई थी, मैंने आपको सुनाया, उसकी खास वजह है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। ये कुरान की आयतें उस वक्त में नाज़िल हुई मक्के में। ये आपको सबको मालूम है, सिर्फ जो है मैं आपकी तमहीद बांध रहा हूँ। और बच्चियों से, बेटियों से मेरी गुजारिश है, जो स्टूडेंट यहाँ पर हैं, पहले 5-7 मिनट मेरी सुनिए बात आप, उसके बाद में आपको इजाज़त है कि आप यहाँ से चले जाओ। सिर्फ पहले 5-7 मिनट आपको बात सुननी है। अगर पहले 5-7 मिनट आप बात को सुन लेंगे तो शायद आप यहाँ से नहीं जा पाओगे। ये उस वक्त की वही है जब गारे हिरा में हमारे नबी इबादत किया करते थे, तन्हाई पसंद हुआ करते थे, और गारे हिरा में जाकर 2-3 दिन तक जो है वहाँ पर इबादत किया करते थे। ये वो वक्त है जब नबूवत का ऐलान हुआ नहीं है। ये वो वक्त है, अभी इस्लाम के तबलीग का हुक्म आया नहीं है, नबूवत का कोई ऐलान हुआ नहीं है, अभी आप रसूल अल्लाह नहीं हैं, आप जो है अभी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हैं। और उस वक्त मक्के में हालात ये है
कि समाज की जो तमाम बुराइयां होती है अमूमन, वो तमाम बुराइयां मक्के में उस वक्त है। शराब हराम नहीं है, बेटियां उनको जो है वो कच्ची उम्र में और जिंदा जो है वो दफनाया जा रहा है। कबीलाई जंग बहुत है, ये कुरंगेजी हो रही है, खून हो रहे हैं, सूद हराम नहीं है। मतलब वो समाज में जो तमाम बुराइयां होती है वो तमाम बुराइयां हैं। और उस वक्त जब अल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की जिम्मेदारी अलॉट कर रहा है, नबूवत की जिम्मेदारी से नवाज रहा है, मतलब जो हमारा खालिक है, जो हमारा मालिक है, वो एक अपना सीधे सालात जो है वो दुनिया को दे रहा है, जो खातिमुल नबी की हैसियत से रहेगा, जो इस्लाम को यहाँ पर गालिब करेगा, एक दीन इस्लाम यहाँ पर देगा। उस वक्त जब मक्के में तमाम बुराइयां हैं, उस वक्त अगर कोई सीधे सालात अगर आ रहा है, एक छोटी सी मिसाल जो है मैंने मिचल करेंजी में दी थी, वही यहाँ पर दे रहा हूँ कि भाई आज जो है मिरज में अगर डॉक्टर मुशर्रफ साहब को, डॉक्टर गुलाम मुशर्रफ साहब को अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है या सरकार जो है ये शहर की जिम्मेदारी दे रही है कि आपको यहाँ पर एक सोशल कॉज पे काम करना है, यहाँ पर आपको भलाई के लिए काम करना है, तो जो यहाँ पर सब चीज़ें हैं वो सुधारने के लिए आप काम करिए। तो जो इंस्ट्रक्शंस, जो हुक्म आएगा वो ये आएगा कि अभी जो बुराइयां हैं उसमें से जो टॉप की बुराई है उस पर आप काम करो। जैसे अभी जो है वो इंट्रोडक्शन में साहब सर ने बोले कि हम एजुकेशन पे काम करना शुरू किए, क्योंकि एजुकेशन हमारा बहुत खराब है। वी चूज अ प्रायोरिटी वेयर वी वांट टू वर्क, हम वो करते हैं। मैं ये बोल रहा था कि मक्के में उस वक्त तमाम बुराइयां हैं। अगर सीधे सालार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह अगर अपॉइंट कर रहा है तो इंस्ट्रक्शन मेरे दिमाग से, छोटे दिमाग से ये होना चाहिए था कि उस वक्त जो सबकी टॉप की बीमारी है, सबकी टॉप की बुराई है, उस पर से काम शुरू किया जाए। लेकिन अल्लाह ने किसी बुराई पर काम करने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व खलक़ल इंसान मिन अलक़। समझ में ये आता कि ये तालीम और ये इल्म वो रोशनी है जो तमाम अंधेरों से आपको निकालेगी। समझ में क्या आ रहा? ये एजुकेशन, ये तालीम जो है ये वो रोशनी है जो तमाम अंधेरों से आपको निकालेगी। ये सर्टिफिकेट मेरा या आपका दिया हुआ नहीं है, ये हमारे खालिक का दिया हुआ सर्टिफिकेट है। और शर्म मुझे और कब आती है, दूसरी बात, कि ये कौम जो उम्मत मुस्लिमा है, इसको कुरान ने, अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है कि तुम खैरुल उम्मा बनो। सर, खैरुल उम्मा का मतलब होता है कि ये जो कौम है, अल्लाह ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है उनको कि तुम सब इंसानों की मदद करने वाले बनो, तुम सब इंसानों के दुख दूर करने वाले बनो, तुम सब इंसानों के लिए हेल्पिंग हैंड बनो। आई मीन टू से यू हैव टू बिकम द सर्विस प्रोवाइडर फॉर ह्यूमन काइंड, यू हैव टू बिकम सर्विस प्रोवाइड फॉर ह्यूमन बीइंग, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट ऑल क्रिएशंस, ऑल क्रिएचर्स जो अल्लाह ने मखलूक पैदा की है। हमको इस जिम्मेदारी के तहत अल्लाह ने दिया है कि तुमको खैरुल उम्मा बनना है। खैरुल उम्मा बनने के लिए जो चाबी, जो तरीका अल्लाह ने हमको दिया है, सबसे पहली वही के जरिए से कि तुम पढ़ो। लेकिन शर्म से जो है वो पानी पानी दिल हो जाता कि वो कौम जिसको खैरुल उम्मा बनना है, वो कौम जिसको सर्विस प्रोवाइडर बनना है, इस मुल्क में उस कौम पर सर्वे किए जा रहे कि ये कौम इतनी बदहाल क्यों हो गई। क्रोनोलॉजी को आप समझिए, सीक्वेंस को आप समझिए कि ये जो है वो मैंने, आपने नहीं दी, उस कौम को जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है कि तुमको तमाम इंसानों के मददगार बनना है, तुमको तमाम क्रिएशंस के सर्विस प्रोवाइडर बनना है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने हमको दी, उसका तरीका, उसको हासिल करने का सोर्स हमको बताया कि तुमको पढ़ना है। लेकिन हालत यह है कि हमारी हालत इतनी खराब हो गई कि वो कौम जिसको मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा खैरुल उम्मा बनना है, उसकी हालत ये हो गई कि इस मुल्क में सर्वे किए जा रहे कि ये कौम इतनी बदहाल क्यों हो गई। और सर्वे रिपोर्ट ये आती है कि ये कौम इतनी बदहाल हो गई कि जो जंगलों में कौम रहा करती थी, ये कौम का पायदान उससे भी नीचे आ गया और खून पानी पानी हो जाता जब वजह मालूम पड़ती कि ये कौम इतनी बदहाल इसलिए हो गई क्योंकि इसने पढ़ना छोड़ दिया। जो सर्वे रिपोर्ट है वो बताती है, जस्टिस सचर साहब की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि इस कौम के सिर्फ 3% बच्चे पढ़ते हैं, 97% बच्चे पढ़ते नहीं हैं। Only 3% of the Muslim students they are entering in universities, rest they are being dropped out before university or HSC। ऐसा क्यों हो रहा? सवाल ये आता फिर, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि ऐसा क्यों हो रहा?
आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? कोई नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कामयाब नहीं बनाना चाहते? कोई नहीं है। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कामयाब नहीं बनना चाहते? है कोई ऐसा? कामयाब नहीं बनना चाहती हो? है ऐसा? बनना चाहते? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि कामयाब बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा? सब जानते? जानते बेटा? या फिर जो ये इमाम साहब के पास में कोई ताबीज है जो आपको देंगे आप शुगर के डॉक्टर बन जाओगे? है ऐसा? मैं मजाक से नहीं बोल रहा। है ऐसा? नहीं। सबको मालूम है कि कामयाब बनना है तो पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। हम पढ़ क्यों नहीं रहे? ये क्वेश्चन, ये सवाल जो है वो हमारे दिमागों में बार बार हैमर होता था कि हम पढ़ क्यों नहीं रहे, बावजूद इसके कि हम कामयाब बनना चाहते। इस मिसाल मैं समझाता हूँ कि मान लो हमको बुखार है और हमारे पास पैरासिटामोल की गोली भी है, हमको मालूम है कि बुखार की शिद्दत इससे कम हो जाएगी, लेकिन हम गोली नहीं खा रहे। ऐसे ही हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? इस पर गौर करने की जरूरत है, जो आपके लिए जिम्मेदारी है। आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आप जो है वो सबसे यंगेस्ट सिटीजन है जिसको काम करना है इस कौम में। वो इसलिए कि अल्लाह ने आपको वो तालीम से नवाजा है, अल्लाह ने आपको वो सोच से नवाजा है, अल्लाह ने आपको वो एक्सेसरीज से नवाजा है जो तमाम चीजें जरूरी है इस कौम में इनकलाब के लिए। और जो एक और चीज जो आप बोल रहे थे कि भाई हम एंजॉयमेंट के लिए आए थे, लेकिन हम काम करते करते जो है ना वापस जिम्मेदारी में आ गए। अल्लाह की कसम, सबसे बेहतरीन एंजॉयमेंट ये है कि इस बच्ची को जो है वो डॉक्टर बनाने के काबिल किया जाए। इससे बड़ा कोई एंजॉयमेंट नहीं है। अल्लाह की कसम, सबसे बड़ा एंजॉयमेंट ये है कि इस बच्चों को जो है वो IAS IPS बनाया जाए। इससे बड़ा एंजॉयमेंट कोई नहीं है, क्योंकि हम जब किसी का दर्द बांटते हैं, उस दर्द को महसूस करते हैं, तो वो सबसे बड़ी इबादत है। अरे इबादत से बड़ा एंजॉयमेंट कोई नहीं है। हमको वो करना है कि जज्बे से काम करना है। मैं वापस उस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि भाई क्या हुआ कि हम पढ़ नहीं रहे? क्यों ऐसा हुआ कि हम पढ़ नहीं रहे? जब हम गौर करें इस पर तो हमको समझ में आया कि कुछ कोरोना के वायरस है जो हमारे दिमाग में जो है वो घुस गए और हमारे दिमाग को जो है वो डेड कर दिया। वो कोरोना का वायरस जो 2-3 है वो ये कि हम ये महसूस कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है कि हम इस पढ़ाई को इबादत नहीं समझते। अगर मैं सवाल करूं, कि बच्चों से सवाल करूं कि ये पढ़ाई दीन की है कि दुनिया की है, तो क्या जवाब दोगे? बोल बेटा, आप जो पढ़ रहे हो स्टैंडर्ड 8 में, कौन सी क्लास में हो? 10th में। आप जो 10th की पढ़ाई कर रही हो, उसके बाद में डॉक्टर की पढ़ाई करोगी, ये दीन की है कि दुनिया की है पढ़ाई? जोर से बोलो। पूरे इंडिया में मैं जो है वो तकरीबन 12-13 स्टेट अभी तक घूम चुका हूँ। पूरे इंडिया में मुसलमान इस पढ़ाई को दुनिया की पढ़ाई बोलता है। ये कोरोना का वायरस है जिसने हमको बर्बाद कर दिया। अल्लाह की कसम, मैं कुरान से साबित करता हूँ, हदीस से साबित करता हूँ। मेरे साथ बाजू में जो है वो इमाम साहब बैठे हैं, अगर मैं कहीं चूकूं तो मुझे आप मेरी इस्लाह कर लिया। ये दुनिया की पढ़ाई नहीं है, ये दीन की पढ़ाई है। ये दुनिया की पढ़ाई नहीं है, ये दीन की पढ़ाई है। लेकिन जिस दिन हमने इसको दुनिया की पढ़ाई बोल दिए, इसलिए हमने इसको इतना हिकारत से नीचे डाल दिए, हमने इसको इसकी प्रायोरिटी को इतना नीचे डाल दिए कि वो जमीन के इतने अंदर धंस गई कि हमको दिखाई नहीं दे रही। इस पढ़ाई को हमको इबादत बनाना है। मैं उसको जो है ना वो आपको एक छोटी सी मिसाल से समझा रहा। जो खैरुल उम्मा का मतलब है, या उसके अलावा जो 2 चीजें जो है वो मैं जो है वो सर आपको भी समझ में आई, इसलिए थोड़ा सा जो है वो उर्दू लफ्ज शब्द का इस्तेमाल कम करता और आसान हिंदी में जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। 2 जिम्मेदारियां हमारी है, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, मतलब अल्लाह के लिए इबादत और इंसानों के लिए इबादत। एक इबादत जो अल्लाह के लिए, भगवान के लिए है, और दूसरी इबादत जो इंसानों के लिए है। अल्लाह ने हमसे कहा है इंसानों से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मुस्लिम्स, इंसानों के लिए, कि अल्लाह ने कहा है कि जो मेरे लिए तुम्हारी इबादत है, जो मेरे लिए तुम्हारी प्रार्थना है, वो अगर तुम करने में चूको अगर, तो शायद मैं तुमको माफ कर दूंगा। नमाज पढ़ने में अगर चूक गए तो शायद माफ कर दूं, रोजा रखने में अगर चूक गए तो माफ कर दूं, पैसे है उसके बावजूद हज को नहीं जा रहे तो माफ कर दूं, उम्रे को नहीं जा रहे तो शायद माफ कर दूं, उसका इख्तियार है। लेकिन स्ट्रिक्टली कंपल्सरी उसने कहा है कि इंसानों की खिदमत में अगर तुम चूकोगे तो माफ नहीं करूंगा, सीधा जहन्नम में डालूंगा। जो स्लोगन पढ़ते हैं, इमाम बोल रहे हैं, इमाम साहब बोल रहे हैं, ये सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज अ सर्विस टू गॉड, हुकूकुल इबाद इज अ सर्विस टू गॉड। ये अल्लाह ने कहा है हमसे, ये मैं मेरी अपनी बात नहीं बता रहा।
हुकूकुल इबाद ये कंपल्सरी क्वेश्चन है जो हमको अटेंड करना है। और हुकूकुल इबाद का मतलब होता है सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सर्विस टू ह्यूमैनिटी आप तभी कर सकते हो जब आप उन ओहदों पर हो, उन डिजिग्नेशन पर हो जहां से इंसानों की खिदमत की जाती है। व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर, आप जो है वो बेहतरीन इलाज कर पाओगे। व्हेन यू बिकम अ पुलिस ऑफिसर, आप जो है वो अच्छा कानून, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे पाओगे। आप वकील और जज बनोगे, आप बेहतरीन इंसाफ करोगे। आप इंजीनियर बनोगे, आप अच्छी चीजें का जो है वो इजाद करोगे, उसका जो है वो इन्वेंशन करोगे जो इंसानों के लिए, पूरे मैनकाइंड के लिए जो है वो मददगार होगा। आप आईपीएस आईएएस बनोगे, आप जो है वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन दोगे। और ये तमाम जो है, आप मेरी तरफ ध्यान रखो, आप मेरी तरफ ध्यान रखो, मौलाना भाई साहब मेरे तरफ ध्यान रखो। आप वो जो आएंगे मेहमान आते रहेंगे कि हमको जो है ये हुकूकुल इबाद का जो हक अदा करना है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी का है, जिन ओहदों के जरिए से हम इंसानों की खिदमत करेंगे, हुकूकुल इबाद का हक अदा करेंगे। और उन ओहदों पर कैसे जाओगे? पढ़ाई के अलावा कोई तरीका है? और पढ़ाई के अलावा कोई जरिया है? और तो फिर ये पढ़ाई दीन की है कि दुनिया की है? बोल रहे हैं दीन की है कि दुनिया की है? और एक मिसाल से आप समझिए, मैं मेरी बात पर आता हूँ मुद्दे पर, मैं आपको जो है ना कुछ मेरी तरफ जो है ना आपको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। एक 2 मिनट रुक जाता हूँ कि सब मेहमान को बैठ जाए। बात का जो हमको हक अदा करना है, सर्विस टू ह्यूमैनिटी का जो हमको हक अदा करना है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी गो ऑन दैट डिजिग्नेशन। हम ओहदों पर जाएंगे। इसको और आसान जुबान में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसान तरीके से, तो कुरान ने जो जन्नत में जाने के जो कैरेक्टर बताए हैं, वो कर्तव्य पूरे करके आपको जन्नत मिलेगी, आपको स्वर्ग मिलेगा, उसको जो है वो कुरान ने बताया है। लेकिन हमारी जो है वो एक कमजोरी है, हमारी ये जो है वो गलती है कि हम कुरान को समझ कर नहीं पढ़ते। ये अजीब एक जो है वो कैलकुलेशन है। देखिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिना समझकर पढ़ी जाने वाली किताब भी कुरान है। मैं अभी आज जो है ना वो बच्चों से बात कर रहा था, मैंने बोला बेटा कि आप एक 40 रुपए की बायोलॉजी की किताब लाकर जो है पढ़ते हो, कितना समझने की कोशिश करते हो कि भाई सर हमको जो है ना नंबर कम ना दे दें। वो किताब जो हमारे खालिक ने हमको दी है, उसको समझने की हम क्या कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वो ज़माने में मोअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। बहरहाल मैं ये बोल रहा था कि वो जन्नतियों की जो सिफत है, वो स्वर्ग में जाने वालों के जो कर्तव्य जो कुरान ने बयान किए हैं, वो सूरह बकरा से शुरू होते हैं और कुल औज़ु बिरब्बिन नास जो आखिरी आयत और आखिरी सूरत है वहाँ पर ख़त्म होते हैं। आपको हर सूरत में वो कैरेक्टर्स मिलेंगे। सूरह फातिहा से जो कुरान शुरू हो रहा है वो तो दुआ है जो अल्लाह ने हमको सिखाई है, लेकिन सूरह बकरा से अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से आप चलिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास तक, हर सूरत में आपको वो कैरेक्टर्स, वो सिफत मिलेगी जो जन्नत में देने वाली है। जन्नत में जाने का जो कैरेक्टर है, जन्नत में जाने का जो रास्ता है, वो अगर किसी को पूछना है तो सबसे ऑथेंटिक सोर्स वो कुरान है, जहाँ से हमको जानना है। और वो क्या बोल रहा है? वो जो नमाज पढ़ते, जो गैब पर ईमान रखते, जो ज़कात देते, जो गरीबों की मदद करते, जो मिस्किनों की मदद करते, जो यतीमों की मदद करते, जो बेवाओं की मदद करते, जो दुखियारों का दुख दूर करते, जो इंसाफ करते, जो भलाइयों का हुक्म देते, जो अच्छे कामों की दावत देते, जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते, जो दुखियारों का दुख दूर करते, जो परेशान हाल की परेशानी को दूर करते, यही है जो जन्नती है। एक स्पेसिफिक आयत जो है मैं हमेशा कोट करता हूँ और वो बड़ी आसानी से समझ में आती है। सूरह आले इमरान की 104 नंबर की आयत है, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 104, जिसका तर्जुमा है कि तुम एक ऐसी जमात हो, तुम एक ऐसी जमात बनो, या तुम एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो लोगों को नेक कामों की तरफ बुलाए, बुराइयों को रोके और भलाइयों का हुक्म दे, यही है जो फलाह पाएंगे। मैं बहुत आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूँ, मेरी बेटियों को बता रहा हूँ कि तुम एक ऐसी जमात बनो जो लोगों को नेक कामों की तरफ बुलाए, भलाइयों का हुक्म दे और बुराइयों को रोके, यही है जो फलाह पाएंगे। एक छोटी सी मिसाल में दे रहा हूँ आपको कि आपके मिरज में मान लो बहुत गुंडागर्दी है, यहाँ पर जो है वो गरीब मजलूमों पर बहुत जुल्म होता है, ये लूटपाट होती, दुकानों की छीन झपट होती, जो है वो मर्डर होते, माँ बहनों की जो है वो इज्जत आबरू पर जो है वो हमले होते वगैरह वगैरह, ये तमाम बुराइयां हैं। और इन बुराइयों को दूर करने का हुक्म हमको अल्लाह दे रहा है, बराबर इस आयत के हिसाब से। कैसे कर पाएंगे हम इन बुराइयों को दूर? मिरज में ये बुराइयां हैं तो कौन इसको कंट्रोल कर पाएगा?
मेरी बात समझ रही है? आप तक पहुंच रही है? आपको मेरी बात समझ रही है बेटा? तुझसे बोल रहा हूँ मैं, तो हाथ मल रही है। मेरी बात समझ रही है? हाँ, तुझसे मेरी बात समझ रही? मैं जो बोल रहा हूँ कि ये बुराइयां आपको दूर करना है। इस बुराइयों को दूर करने का हुक्म अल्लाह ने हमको दिया है। सूरह आल इमरान के 104 नंबर की आयत में, कौन शख्स है जो इन बुराइयों को कंट्रोल कर सकता है, इनको रोक सकता है और भलाई का हुक्म देता है? कौन दे सकता है? कौन दे पाएगा? अथॉरिटी। इस काम को करने के लिए, इन बुराइयों को दूर करने के लिए आपको मिरज का थानेदार बनना पड़ेगा। मिरज के थानेदार के अलावा कोई कर पाएगा? या आपको सांगली डिस्ट्रिक्ट का आईपीएस एसपी बनना पड़ेगा, या आपको सांगली डिस्ट्रिक्ट का आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा। अगर ये जो है वो भाई साहब के पास में जो है ना वो अब्जो रुपए है, ये कर पाएंगे? डॉक्टर गुलाम नजीब जो है वो अल्लाह ने इतनी ताकत से नवाजा कि ये 1000 लोगों को एक साथ मार सकते हैं, ये कर पाएंगे? Who can do? One signature will do. एक सिग्नेचर आपकी जो है ये तमाम चीजों को कर देगी कि मेरे जुरिस्डिक्शन में ये चीजें नहीं चलेगी। जो है उस पर मौका लगाओ, उसको अंदर डालो, बराबर? फिर आईपीएस आईएएस या थानेदार कैसे बनोगे? वही कैसे बनोगे? ये काम करने का हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह। उस पोजीशन पे जाने का जरिया क्या है? पढ़ाई। फिर पढ़ाई दीन की है कि दुनिया की है? शौक है कि इबादत है? इबादत की तरफ पढ़ते हो। ये वो कोरोना का वायरस है जिसने हमको खत्म कर दिया। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर याद आ गया मुझे कि दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नई सुबह शाम पैदा कर। अगर खुदा दिले फितरत शनास दे तुझको तो सुकूत लाल और लहू से कलाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। उसके बिना नहीं होने वाला। मैं ये बोल रहा था, पहली बात मेरी बात खत्म कर रहा कि हमको ये जज्बा और ये फर्ज समझना पड़ेगा कि हमको इंसानों की खिदमत करने वाले बनना है, हमको इंसानों के लिए सर्विस प्रोवाइडर बनना है, हमको खैरुल उम्मा बनना है। और इस चीज को हासिल करने के लिए, इसका हक अदा करने के लिए कोई और जरिया नहीं है सिवाय पढ़ाई के। और वो जरिया भी मेरा आपका इजाद किया हुआ नहीं है, ये जरिया भी जो है वो मेरे खालिक का बताया हुआ है। ये ऑप्शन है, ये कंपलसरी है, कंपलसरी है। लेकिन उसको हमने इतना डाउन द अर्थ डाल दिए, उसको गड्ढे में खोद के इतना जमीन में मार दिए कि शायद अब जो है ना वो खोद कर भी हमको नजर नहीं आ रहा। ये वो चीज है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं रहे। ये सवाल आता है कि पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये जज्बे को पैदा करना पड़ेगा। इस जज्बे को पैदा करने के लिए फिर हमने जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जिससे जो है डॉक्टर साहब भी जुड़े हैं, इंशाल्लाह आप भी जुड़ोगे। ये सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन नाम से ये सारे कंटेंट में आप लोगों के लिए लाए हैं, आपको दूंगा इंशाल्लाह। ये सोशल एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन नाम की हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाए। इसका मकसद है कौम के बच्चों को पढ़ाना, मतलब सभी बच्चों को पढ़ाना, नॉट फॉर मुस्लिम्स, सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। मतलब कि उनको गाइड करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको वो असबाब, वो एसेसरीज जो उनके पास में नहीं है वो उनको देना पड़ेगा। और तब तक देना पड़ेगा जब तक वो कामयाब नहीं हो जाते। हंगामी नहीं, एक बार 10वीं की फीस भर दिए, एक बार 12वीं की फीस भर दिए, या फिर जो है जाकर उससे बात कर लिए, ऐसा नहीं। तब तक करना पड़ेगा जब तक वो बच्चा कामयाब नहीं होता। डॉक्टर साहब की जुबान में अगर बोलो तो उस पेशेंट का ट्रीटमेंट जब तक करना पड़ेगा जब तक वो डिस्चार्ज होने के हैसियत में नहीं आ जाता। आप ये नहीं बोल सकते कि गोलियां मैंने लिख दिया भैया चाहते हो, नो, यू हैव टू सी एंड ट्रीट कि जब तक वो क्योर ना हो जाए। इस मकसद के साथ में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद को हासिल करने के लिए जो तरीका हमने कायम किए वो ये है कि हमको घर घर जाकर बच्चों से, उनके वालिदैन से बात करना है। और एक आपको बात में बता दूं बीच में कि वो काम जो नबी के सीरत पर होगा, जो नबी के सुन्नत पर होगा, मतलब जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे उस तरीके पर जो काम होगा वो सर्टिफाइड है कि वो सक्सेसफुल है। और इसके बाहर जो काम होगा उसकी गारंटी नहीं है कि वो सक्सेस होगा या नहीं होगा, मे बी और मे नॉट बी, बट इट इज सर्टिफाइड। ये यकीनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर जो काम होगा वो काम जो है वो कामयाबी की तरफ हमेशा जाएगा। लेकिन वो सुन्नत को
और वो सीरत को जो हमको समझना पड़ेगा। मौलाना ने आपको बहुत बार बताए होंगे, कुछ उसका हिस्सा जो है मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये तय किए थे कि हम घर घर जाएंगे और उनके बच्चों से, उनके माँ बाप से बात करेंगे, गाइडेंस मोटिवेशन करेंगे और उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं पढ़ाई के लिए वो सब हम उनको मुहैया करेंगे। इस मकसद से हमने 2014 में काम चालू किए। और जो काम का तरीका है, फिर हम कहते हैं कि हमको मिरज में काम करना है। फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर काम करना है, तो व्हाट विल डू कि यहाँ जो मस्जिद है उस मस्जिद में जोहर की नमाज पढ़ेंगे इतवार को, और जोहर से लेकर तो मगरिब तक हम डोर टू डोर जो है वो विजिट करेंगे। मतलब 2 बजे से लेकर तो 6 बजे तक, 7 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता तब तक हम हर घर में जाएंगे और वहाँ के बच्चों से, उनके माँ बाप से बात करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे और जो भी उनकी जरूरत है वो पूरी करेंगे। वहाँ पर हम जब गए तो हम सर इतना हक्का बक्का रह गए कि जो है अपने ऑफिसर होने पर शर्म आने लगी, अपने नमाजी होने पर शर्म आने लगी कि मैं जो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा या मैं अल्लाह को बेवकूफ़ बना रहा उसमें। क्या कौम की हालत है, कहाँ से जो है ये कौम खैरुल-उम्मा बनेगी। हम जब घर पे जाते हैं, मैं आपको काम का तरीका बता रहा कि हम जब घर पे जाते हैं, दरवाजा बजाते, बेल बजाते, कोई बाहर आता, जब हम उनसे ये बात करते हैं, हम इंट्रोडक्शन हमारा पेश करते हैं कि हम सेवा नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों पर काम कर रही है, पढ़ाई पर काम कर रही है, हम गाइड करते वगैरह वगैरह। वो जो घर में के पेरेंट है वो तो हक्का बक्का हो जाते हैं कि भाई ये कौन से दीवाने लोग हैं जो आए हैं, तो हमारी खैर की बात करने, हमारा दर्द बांटने के लिए हमारे पास में है। तुम्हें आई नहीं सर, और वो भी पढ़ाई की, और ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे पढ़ाई के लिए, तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई के लिए वो हम सब चीजें देंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं लगता। अगर ये बोलूँगा कि मिरज में जो है ना हम हर घर में जाएंगे और ये ऐलान कर देंगे कि सब जो है वो डॉक्टर गुलाम मुर्शिद जो है वो खर्चा उठाएंगे आपका, ये पॉसिबल लगता? बट इट बिकम्स पॉसिबल तब जब सीरतुन नबी पर हो। वो हुआ है जो हमने किया है। हम वहाँ पर जाते हैं, हमें काम का तरीका आपको बता रहा कि वहाँ पर जाके हम इंट्रोडक्शन पेश करते पहले, और उसके बाद में सबसे पहला सवाल हमारा जो है वो पेरेंट्स से होता है कि आपने आपके बच्चों के बारे में क्या सोचा है, व्हाट हैव यू डिसाइडेड। माँ से, बाप से, बच्चा 7वीं का बच्चा है, 10वीं का बच्चा है, 12वीं का बच्चा है, हमको 99% घरों में जो है इसका जवाब मिलता है कि हमने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। यहाँ पर कुछ बहनें हमारी बैठी है, शायद मैं सवाल करूँ तो वो बोल देंगी अभी मुझे तसल्ली देने के लिए, लेकिन 99% घरों में या 95% घरों में जो है, चाहे वो पढ़ी लिखे हो, गरीब हो, अमीर हो, इसका जवाब हमको जो है वो निगेटिव मिलता है। ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, पेसिमिस्ट है। हाँ, ये जरूर बोल देंगे अगर 10वीं की बच्ची है तो अब देखते 10वीं का रिजल्ट क्या आता, 8वीं की बच्ची है तो 10वीं की बात देखेंगे, 12वीं का बच्चा है तो 12वीं की बात देखेंगे, और उसके बाद में अगर बच्चा है 12वीं के बाद में है या ग्रेजुएशन में है, उसको नहीं समझता क्या, पढ़ा नहीं हो गया क्या, उसने नहीं करना क्या, हम तब तक बोलेंगे। ये सारे जवाबात हैं। वो जवाबात इसलिए है कि उनको वो रहनुमाई नहीं है, वो गाइडेंस नहीं है जिस गाइडेंस के तहत वो जाना चाहते हैं। ऐसी कोई माँ, ऐसा कोई बात नहीं है जो अपने बच्चों को कामयाब नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो इसलिए वो जवाब दे रहे हैं, उनके पास में कोई जवाब नहीं है या कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उनके पास में गाइडेंस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो इस तरह से डिमोरलाइज्ड है या रॉन्ग हिप्नोटाइज्ड है कि ये उनको लगता है कि हमारे साथ पार्शियलिटी होती, कहाँ पर जो है मुसलमानों को नौकरियाँ लगती, या फिर कोई नॉन मुस्लिम है तो गरीब है, उस पर तो मैं गरीब हूँ, ये तो बड़ा अमीरों का काम है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो गरीबों के साथ में और कम पढ़े लिखों के साथ में है। और जो पढ़े लिखे हैं और जो अमीर है उन्होंने अपने बच्चों को लाड़ में और प्यार में इतना बिगाड़ दिया है कि वो बहुत छोटी उम्र में उसके पास में एप्पल का मोबाइल है, उसके पास में इतने बड़े बड़े टायर वाली जो है वो गाड़ी है, वो अपने बालों को जो है वो कभी हरे करता है, कभी काले करता है, क्योंकि उसके पास में कोई मकसद नहीं है। उसको लगता ही नहीं है कि जो है मुझे पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें होना चाहिए। वो ये सब चीज़ें क्यों हो रही? क्योंकि हमारे पास में ये मकसद नहीं है, हमको खैरुल-उम्मा बनना है। हमारे पास में ये एम नहीं है कि हमको जो है कौम की जिम्मेदारी लेना है, हमको इस मुल्क की जिम्मेदारी लेना है। ये मकसद जब नहीं है तो वो क्यों करेगा? एक वो सेगमेंट है जिसके पास में रिसोर्सेस और गाइडेंस नहीं है, इसलिए वो अपने आप को इतना कमतर महसूस कर रहा कि उसको लगता है मेरे पास में पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये सेगमेंट है, उसके पास में इतना पैसा है, उसको लगता है कि मेरी जरूरत ही नहीं है, मेरे बाप के पास में इतना है, वो ये है, वो है, तो वो ये सब चीजें नहीं कर रहा है। हम जब उनको ये समझाते हैं कि इस तरह से आपको पढ़ना है, ये तरबियत जो है हम उनको कर रहे हैं कि आपको खैरुल-उम्मा बनना है, आपको जो है कौम की जिम्मेदारी लेना है, आपको मुल्क की जिम्मेदारी लेना है, और आपको ये इसलिए करना है कि ये फर्ज है, ये ऑप्शन नहीं है। ये सब चीज़ें जब उनको समझाते हैं और उसके साथ में हम उनको फिर पूरा जो है ना वो प्रैक्टिकल चीज़ें समझाते हैं। हम पेरेंट्स को ये बोल रहे हैं
और यहाँ पर भी जो मेरी बहनें बैठी है या जो यहाँ पर जो पेरेंट्स बैठे हैं, हम आपको और उनको ये बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ उतनी चीजें करना है जो आप कर सकते हैं। आपको वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है जो आप नहीं कर सकते। आपको सिर्फ आई रिपीट उतने काम करना है जो आप कर सकते। जो आप नहीं कर सकते सारे के सारे काम जो है वो हम करेंगे। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं? आप एक मीठा सा ख्वाब देखिए, ये मेरी जो प्यारी बेटी है ये डॉक्टर बनेगी, ये जो मेरी प्यारी बेटी है जो है ये साइंटिस्ट बनेगी, ये मेरा बेटा जो है ये ऑफिसर बनेगा, ये जज बनेगा, ये वकील बनेगा। ये ख्वाब देखिए और उसको उस मंजिल तक ले जाने का जो तरीका है वो यूनिवर्सल तरीका है। वो इस पर्सन के लिए अलग है, उस पर्सन के लिए अलग है, ऐसा नहीं है। वो यूनिवर्सल तरीका क्या है? आपको रोज स्कूल में जाना है, आपको रोज स्कूल कॉलेज में जाना है। उसके बाद में आपको आपके बच्चों के स्कूल में जाना है पेरेंट्स को, ताकि आप जायजा लो कि वहाँ पर जो है पढ़ाई बराबर होती नहीं होती, वहाँ पर टीचर्स बराबर पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बच्चे आपके वहाँ पर ध्यान देते कि नहीं देते। क्योंकि कई जगह पर मैंने ये देखा है जिला परिषद के खासतौर से उर्दू स्कूलों में कि सुबह की जब शिफ्ट होती है वो जो टीचर होती है वो मेथी की भाजी स्कूल में लाती है तोड़ने के लिए, उसको घर में जो है तोड़ने का वक्त नहीं मिलता। ये मैंने कई जगह देखा है। वो जो किसी लड़की है जो होशियार लड़की है वो उसको ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा देती है, उसको पढ़ने को लगाती, और ये सर्दियों में जो है ये धूप में 3-4 टीचर बैठ के जो है वो अपने अपने शोहर की गिबत करते हुए जो है, मैं मजाक से नहीं बोल रहा, और वहाँ पर भाजी तोड़ते हुए बैठी है। ये अलमिया है कौन का? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप स्कूल में जा ही नहीं रहे। तुमको लगता है कि स्कूल पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो टीचर की है और कुरान पढ़ाने की जिम्मेदारी जो है मौलाना की है। 500 रुपये महीना मौलाना को दे रहे और 500 रुपये महीना स्कूल में दे रहे, और तुम बैल के जैसा काम करते जा रहे। एक वक्त ऐसा आ रहा कि तुमको ऐसा महसूस हो रहा है कि ना तुम्हारा बेटा कोई काम पाएगा, तुम्हारी बेटी कोई काम की, और तुम जो है वो जिम्मेदारियां और उसकी तोहमत किसी और पर लगा रहे। यह उनको समझाते कि दूसरा काम आप करिए कि आप स्कूल में जाकर जायजा लीजिए। तीसरा, अपने बच्चों को जो है वो मगरिब के बाद में घर से बाहर निकलना बंद करिए। अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद करिए मगरिब के बाद में। ये सुन्नत रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय दावत के काम के अलावा कभी जो है वो मगरिब के बाद में घर से बाहर नहीं जाया करते थे। उस वक्त जो है ना वो अपने घर के कामों में रहते थे। तो हमारे बच्चों ने जो है वो पढ़ना चाहिए। लेकिन आप जो है वो पूरे भारत का अभियान निकाल कर देखिए कि जो रात को चौक आबाद होता है वो मुसलमानों का होता है। हम इसको नाज समझते, हम इसको गुरूर समझते। तो है 2 बजे चाय पी रहे हैं, जाओ ना इस्लामपुरी में, वहाँ पर चाय मिलेगी मिलेगी आपको। हम इसको हमारा नाज समझते। ये ऐसा क्यों हो रहा? अच्छा, एक दूसरी बात आपको बोल रहा मैं कि आपके भी शहर में आप जो भी मुस्लिम स्कूल है, उर्दू मीडियम की हो या प्राइवेट हो, इंग्लिश मीडियम की हो, आप 10वीं या 11वीं 12वीं के अगर सेक्शन में अगर जाओगे ना, अगर 6 रो है उसमें 4 या 5 रो आपको लड़कियों की मिलेंगे, 1 रो जो है आपको लड़की का मिलेगा। और वो लड़की की औकात भी ये है जो 11वीं 12वीं में है कि ये लड़कियों के रो में जो सबसे लास्ट लड़की है पढ़ाई के लिहाज में, यहाँ का जो टॉपर है उसके पीछे है। ऐसा क्यों हो गया? वो इसलिए कि मुसलमान या शायद बाकी कौम के लोग भी लड़कों को या बेटों को अपनी इज्जत नहीं समझते। जो मेरी बहनें हैं वो मेरी बात को ध्यान से सुने कि तुम लोग जो है ना बेटों को अपनी इज्जत नहीं समझते। मैं छोटी सी मिसाल दे रहा कि एक 8वीं क्लास की सलमा है और एक 8वीं क्लास का सलमान है। 8वीं क्लास की सलमा को आप मगरिब के बाहर जाने दोगी? जाने देगा कोई? इसलिए नहीं कि भाई अगर इससे कुछ गलती हो गई, अगर कुछ बैठ गई या कुछ गैर जरूरी चीजों में अगर इन्वॉल्व होगी तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। सारी पाबंदियां उस पर है, होनी चाहिए। ये उसका सबब है कि ये बेटियां इतना प्यारी पढ़ाई करती। लेकिन सलमान जो है वो बिल्कुल आवारा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मैं आम जुबान में बोलता हूँ, आपको बुरा ना लगे, लेकिन वो आम जुबान में जो है वो बात पहुँचती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो रात को खूटे पर खाने के लिए आ गया तो भी चलता हूँ। इसके अलावा उसकी कोई फिक्र नहीं है। वो कच्ची उम्र में इतना आज़ाद है कि वो पढ़ाई से दूर हो गया और उसके बाद में वो पढ़ता नहीं है। फिर वो जो है वो टाटा एस में जा रहा, फिर वो जो है ना भंगा चुनने में जा रहा, फिर वो पता नहीं कहाँ जा रहा। हम तीसरी बात बोल रहे हैं कि मगरिब के बाद में सलमा और सलमान दोनों को घर में रखिए और उनको पढ़ने के लिए बिठाइए। अगर ऐसा करोगे तो दोनों पर कंट्रोल रहेगा, दोनों पढ़ेंगे। तीसरा काम। चौथा काम, अपने औलाद को जो है ये मोबाइल से दूर करिए। ये वो शैतान है, ये वो जहर है जो आपके वजूद को आहिस्ता आहिस्ता खराब कर रहा। लेकिन हम वो समझदार कौम हैं जो अपने औलाद को पैसे खर्चा करके, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि ब्याज पर लोन लेकर जो है वो मोबाइल दिलाकर देते हैं। घर में जो है वो सब्जी नहीं आई तो चलता, लेकिन मोबाइल का रिचार्ज जरूरी है। इस सिस्टम में हम आ गए। तो हम ये बोल रहे हैं
कि रोज स्कूल में भेजिए बच्चों को, बच्चों के स्कूल में आप जाइए, मगरिब के बाद में पढ़ने के लिए बिठाइए और मोबाइल से उनको दूर करिए। ये चारों काम भैया कर सकते हैं? वो जो है ना वो बीवी की तरफ देखता, हाँ कर सकते, कि तो घर में रहता नहीं, तो कर सकते। ये चारों काम आप कर सकते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इतने काम करिए, आपके बच्चे जो है वो कामयाब होंगे। हम जवाब में पूछ रहे हैं क्या क्या इतने काम अगर आप करोगे तो आपके बच्चों की पढ़ाई ऐसी रहेगी या सुधर जाएगी? सुधर जाएगी। अगर ऐसी पढ़ाई सुधर जाएगी, बेटे इधर ये बीच वाली, हाँ इधर, कौन सी क्लास में हो? 8वीं क्लास में। आपको जो है वो अगर ये ऑप्शन दे कि आप डॉक्टर बन सकती हो, और आपको अगर ये ऑप्शन दे कि आप जो है वो टेलरिंग काम कर सकती हो, हाउस वाइफ, तो आप क्या पसंद करोगे? आप 6वीं के बच्चों को पूछो, 5वीं के बच्चों को पूछो कि आपको अगर ये चीज़ें हैं तो आप क्या पसंद करोगे? ये फितरतन है, ये फितरतन है कि हर बच्चा जो है अपने आप को कामयाब बनाना चाहता, लेकिन वो फिर भी मेहनत क्यों नहीं कर रहा और उस तरह से जो है वो अपनी कोशिशें क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसको पॉसिबल नहीं लग रहा है ना बेटे। ख्वाब देखना सबको अच्छा लगता है, सबको ये पसंद है कि मेरी जिंदगी जो है ना वो उजाले में आए, लेकिन हम उस तरह से, जितना मैं बता रहा कि हम फर्ज बनाकर उसको इसलिए नहीं पढ़ रहे, उतनी शिद्दत से हम इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमको वो पॉसिबल नहीं लग रहा। हमको वो पॉसिबल करा के बताना है, वो इस काम के जरिए से हम कर रहे हैं। ये 4 काम अगर आप करते हो, आपके बच्चे की पढ़ाई सुधर जाएगी। ये 4 काम करने के बाद में जब आपके बच्चे की पढ़ाई सुधर जाएगी, उसको मैथ्स आने लग गया, उसको साइंस आने लग गया, उसको अंग्रेजी आने लग गई, कोई सलमान नहीं है जो बाहर मटर गश्ती करे। वो सलमान ये जानेगा कि मुझको अब थानेदार बनना है, उसको अब डॉक्टर बनना है, उसको अब इंजीनियर बनना है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो जो 11th एंड 12th के 6 रो में से सिर्फ 5 रो, अरे 1 रो लड़के का 5 रो लड़कियों के है, वो इसलिए नहीं है कि वो लड़के नाकाबिल है, वो लड़के इसलिए कम है वहाँ पर क्योंकि मिडिल स्कूल में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। अब उनको बेइज्जती महसूस होती है और वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यार हमको जो है वो ड्रॉप आउट पे काम करना है। आपके यहाँ पर भी लफ्ज़ निकलता होगा कि ड्रॉप आउट पे काम करना है, बहुत ड्रॉप आउट हो गया, बहुत ड्रॉप आउट हो गया, ड्रॉप आउट पे काम करना है। ड्रॉप आउट पे काम नहीं करना पड़ता, पढ़ाने पे काम करना पड़ता। आप पढ़ा दोगे तो कोई ड्रॉप आउट नहीं होगा। ऐसा कौन बेवकूफ है जो गुंडा बनना पसंद करेगा पीएसआई बनने के बदले? कोई होगा ऐसा? नोबडी। लेकिन वो पीएसआई इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि उसमें पॉसिबल नहीं लग रहा। हम वो बोल रहे हैं कि इतने काम आप करिए, इसके बाद में सारा के सारा काम जो है, सारी की सारी जिम्मेदारी हमारी है। व्हाट इज दैट? कि आपके बच्चे ने ये पढ़ लिया, वो 10वीं में जो है वो सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिया उसने, वो 65%, 70%, 80%, 90% ये सब उसने ला लिया और पढ़ाई के लय में आ गया। अब इसके बाद में उसको आपको जो है वो मिसाल के लिए थानेदार बनाना है। आपको नहीं मालूम कि थानेदार बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता, कहाँ एडमिशन करना पड़ता, क्या डिग्री लेना पड़ता, वो सारा गाइडेंस हम करेंगे। थानेदार बनने के लिए 100 रुपये पढ़ाई का खर्चा आता, आपके पास में 20 रुपये है, 80 रुपये हम देंगे। आपके पास में 60 रुपये है, 40 रुपये हम देंगे। आपके पास में कुछ भी नहीं है, 100 रुपये हम देंगे। इस तरह से पूरी कंप्लीट में बात करूँ तो लंबी हो जाएगी, वो मैं दूसरे टॉपिक पे आता फिर। इस तरह से कंप्लीट जो है हम गाइडेंस उनको करते हैं और इसके बाद में हम उसका पूरा डाटा वो फैमिली का हमारे रजिस्टर में नोट कर लेते हैं। वालिद का नाम, उनका प्रोफेशन क्या करते हैं, बच्चे का नाम, वालदा का नाम और उसका हम वो नोट नहीं करते, माँ का नहीं करते, आपका, बच्चों का, कौन सी क्लास में है, कौन सी स्कूल में है, क्या सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उनको क्या बनना है, उनका क्या एम है, उनके मोबाइल नंबर। उसके बाद में हमारी तरफ से एक डिक्शनरी हम गिफ्ट करते हैं। उस डिक्शनरी में हमारे फोन नंबर लगे हुए होते हैं और हम उन घर को अपील करते, वो पेरेंट्स को हम बोलते कि आपको किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ती है आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, हम आपको पिज़्ज़ा से भी फास्ट सर्विस देंगे। पिज़्ज़ा वाला बोलता है ना कि आधे घंटे में अगर नहीं आया तो फ्री में। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने पिज़्ज़ा से भी फास्ट सर्विस दी है। इन 10 सालों में अगर मैं आपको बताऊं, जहाँ से हमने शुरू किए थे, हमने 40,000 रुपये से जो है वो शुरू किए थे। बीइंग कैप्टन मैंने लोगों को बोला ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ईमान और अकीदा ये है, मैं वापस से दोहरा था कि जो काम अल्लाह को राजी करने के लिए और नबी की सीरत पर होगा वो फेल हो ही नहीं सकता। शर्त यह है कि वो नियत करना पड़ेगा। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जहाँ से हमने शुरू किए थे, लोगों ने जो है ना बहुत इसमें जो है ना वो इफ एंड देन जो है वो पेश किए, हो नहीं पाएगा, कैसा करेगी, क्या करेगी। तो मुझे बोलते थे तू ऑफिसर है, तेरी जो है वो पगार अच्छी है तो तू दे पाएगा, लेकिन कंटिन्यू दे पाएगा क्या वगैरह। मैंने कहा कि आप जो है वो इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो करिए, उसके बाद में मैं आपको कभी पैसे नहीं मांगूंगा। काम जो है
वो कॉन्फिडेंस के साथ में किया गया, इसलिए आज यहाँ पर आया। वो काम कैसे हुआ मैं आपको वो भी बता देगा, आखिर में उसके रिजल्ट बताऊंगा और बात को खत्म करूंगा। कि लोगों से मैंने कहा कि आप अभी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो वो कंट्रीब्यूशन दीजिए, उसके बाद में मैं आपको कभी पैसे नहीं मांगूंगा। और ये तो बड़ा बेवकूफ है, जाहिल आदमी है। हमने 40,000 रुपये जो है वो जमा किए, जिसमें से 20,000 रुपये मेरा कंट्रीब्यूशन था, बाकी लोगों ने कुछ पैसे दिए और हमने काम शुरू किए। हम घर गए और हमने जो है बच्चों से बात की, उनके वालिदैन से बात किए। मैं बात कर रहा हूँ मई 2014 की, जस्ट आफ्टर लोकसभा इलेक्शन जो 2014 का हुआ था। हमने काम शुरू किए। उस वक्त में जो है हम 20 रुपए का एक पाउच गिफ्ट दिया करते थे बच्चों को, उससे ज्यादा औकात नहीं थी। वो 10 रुपए का एक जो है वो पेपर पाउच आता है ना, आप कभी लेते होंगे कैंपस की जगह जो है वो पाउच, उसमें 1 रुपए की पेंसिल, 1 रुपए का पेन, 1 रुपए का रबर, 1 रुपए का शार्पनर, इस तरह से भी कुछ ना बच्चों को देना है और उस पर स्टिकर सेवा का, ये हम दिया करते थे। और हमने काम शुरू किए और उसके बाद में मैंने लोगों को कहा कि हम आपसे कभी पैसे नहीं मांगेंगे। जो मेरे साथ में काम करने वाले थे, वॉलंटियरिटी के साथ में ये बात बोल रहा हूँ कि उसके बाद में मैंने किसी को पैसे नहीं मांगा। इंडिविजुअली ग्रुप में अपील करता हूँ, पैसे आते हैं। मुझे और एक शेर याद आ रहा कि न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, न जाने कौन मेरे हक में दुआ करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल उछाल। अल्लाह की रजा के लिए अगर करो ये चीजें होती है। हम क्या करते थे फिर कि रोज जो है, मैं ये चीज इसलिए बता रहा कि आप लोग उसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। हमने इतवार के दिन काम किए, हम 10 लोग जो है वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है वो 10 लोगों को ज्वाइन किए, सेवा नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हमने इतवार को काम किए। अब मैं बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और गवर्नमेंट ऑफिसर का ऑफिस जो भी काम करता है उसका काम जो है वो ड्यूटी होती है 10 से 5:30 की। उसके बाद में सिवाय जो है वो पूरे कौम की, पूरे मुल्क की गिबत करना, वो ट्रंप ने क्या करना है, राहुल गांधी ने क्या करना है, नरेंद्र मोदी ने क्या करना है, इस पर डिस्कस करने के अलावा और कोई हमारे पास में वक्त और टाइम काम नहीं होता। और सुबह जो है वो मेज पर बैठ के जो है वो बीवी जो है वो चाय का कप ला के दे रही है, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं, और इस बात पर डिस्कशन ये कौम इस मुल्क का क्या होगा, अल्लाह ही बचाए इसको, इससे ज्यादा हम नहीं करते। मैंने सोचा कि काम करना चाहिए, तो हम क्या करते थे फिर पीर से लेकर तो शनिचर तक, मंडे टू सैटरडे ऑन एवरी डे हम रोज 1 या 2 आदमियों से मिलते थे। 5:30 बजे मेरा ऑफिस खत्म हो गया, घर पे गए, फ्रेश हुए, नमाज पढ़े। उसके बाद में अपने गांव की अपने को लिस्ट मालूम नहीं थी, यहाँ पर भाई ये डॉक्टर साहब है, डॉक्टर जो है वो अग्रवाल साहब है, डॉक्टर गुलाम मुस्लिम है, फलानी ये है वो है, सब सेकुलर काम। उनके पास में जाना, ऐसा मुझे जो है वो डॉक्टर मुस्लिम साहब से मिलना है आज, या कल मुझे मिलना है डॉक्टर मुस्लिम साहब से, डॉक्टर गुलाम मुस्लिम साहब से। मैं क्या करूँगा, सर एक मुलाकात करनी थी आपसे, एक 5-10 मिनट का काम है कि ऐसा ऐसा हमने काम शुरू किए, उस ताल्लुक से आपको इन्फॉर्मेशन देना है। सर अगर अवेलेबल है तो बोलते हैं हाँ आजा, ये तो बोलेंगे मैं नहीं हूँ, बाद में आजा बोले तो हम गए। जाने के बाद में जो है हमने 2 काम किए। हमने डॉक्टर साहब को पैसे नहीं मांगे, पैसे अगर मांगे तो डॉक्टर साहब वहीं पर मीठी मीठी बातें करेंगे, 1 कप की जगह 2 कप चाय पिलाएंगे, आधा घंटा लेंगे और उसके बाद में खुद नहीं उठाएंगे। ये पहला काम किया, हमने पैसे नहीं मांगे। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। दूसरा, हमने ये नहीं बोले कि हम काम करने वाले हैं, हमने ये बोले कि काम शुरू कर दिए। डॉक्टर साहब के पास में गए, डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब देखो तो मसले है भाई, कौम का मुल्क का हाल ये है कि गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, फिर सभी कौम के बच्चे ऐसे बेचारे, उनको पढ़ाना पड़ेगा तभी तो मामला बनेगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमने ये काम शुरू किए। हम डोर टू डोर जा रहे हैं और जो भी पॉसिबल हो रहा है ये उनकी हम मदद कर रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए आए। और दूसरा कि ये आने वाले इतवार को ये फला जो है वो गोलबोले नगर में बोलो या काजी नगर में बोलो, जहाँ पर भी काम करना है वहाँ पर हम काम करने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा आधा घंटा 1 घंटा आप दीजिए। आप बहुत माहिर है, आप बहुत बड़े आदमी है, इनको खूब चढ़ाने का, ताकि इनको लगे कि वाकई में जो है ना ये बहुत अच्छे लोग हैं करके। वैसे तो ताल्लुकात में है, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा मैं आपको, और पैसे नहीं मांगना। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ। अब रोज हम मिल रहे हैं 1-2 से, तो हफ्ते वाले में हम 12-15-20 लोगों से जो है मिल ले रहे, उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ ले रहे, शनिचर के दिन फिर मैसेज कर रहे हैं इतवार के प्रोग्राम का, सुबह फोन कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं। वो 15-20 लोगों में से जो है वो 1-2 लोग जो है वो शर्मा शर्मी आते हैं। वो डॉक्टर साहब इसलिए नहीं आते कि भाई इनको काम बड़ा अच्छा लग रहा है, इनको लग रहा है कि ये बड़ा इनकलाब लाने वाला है। डॉक्टर साहब इसलिए आ रहे हैं कि निजाम के साथ में उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, इतनी बार इसलिए इशरार किया है, इनको बुरा ना लगे इसलिए वो आ जा रहे हैं। लेकिन जब वो आ रहे हैं तो वो दीवाने हो जा रहे हैं। अल्लाह ने जो बुनियादी फितरत इंसान ने दी है, वो जब दर्द को देखता है, वो जरूरत को देखता है तो वो दीवाना हो जाता, लेकिन तब भी पैसे नहीं देते, क्योंकि चेक करेंगे कि ये काम कंसिस्टेंट होता है कि नहीं, मुसलसल होता है कि नहीं।
लेकिन वो जब देख रहे हैं ये काम करके, क्योंकि तो व्हाट्सएप ग्रुप पर है, हम उसमें मैसेज डाल रहे हैं कि हम आज यहाँ गए थे, ये मोहल्ले में गए थे, हम किसी का जो है बेनिफिशियरी का नाम नहीं बताते, इस दायवाना जो है हम बताते। तो वो जो मैसेज देख रहे हैं, फिर हर हफ्ते में 15-20 लोग बढ़ते जा रहे हैं। उसमें एक मैसेज आता है कि फला एक परिवार है, वहाँ एक बच्ची है जो बीएससी को एडमिशन चाहती है, 17,000 रुपये की उसकी फीस है, बेचारी बहुत होशियार है वगैरह वगैरह, लेकिन फीस नहीं भर पा रही। वो 17,000 में से जो है उसके पास में 3,000 रुपये है, 14,000 की जरूरत है। डॉक्टर साहब मैसेज डालते उसमें या फिर मेरे को फोन करते हैं, निजाम एक काम कर उसमें से 5,000 रुपये जो मेरे से ले ले, ये 2-3 महीने के बाद में आएगा। इस तरह से जो है वो काम करते जाता और वो काम जो है होते जाता। इस तरह से काम करते करते जो हम इस टॉपिक को खत्म कर रहा, अगली बात बोलता हूँ। इस काम को करते करते आज हम यहाँ पर हैं कि यवतमाल से शुरू हुआ हुआ काम आज ये पूरे महाराष्ट्र में इंट्रोड्यूस्ड है, इवन महाराष्ट्र के बाहर भी इंट्रोड्यूस्ड है। करीब 12 जिलों में ये काम होता है, डोर टू डोर विजिट का। साल के करीब 60-70 लाख रुपए जो है हम खर्चा करते हैं। सैकड़ों बच्चे जो है वो सरकारी नौकरियों में गए हैं। हमारे यहाँ से एक बच्चा IAS हुआ है, 2 बच्चे अभी UPSC के इंटरव्यू को है, 80 से ज़्यादा बच्चे IAS और IPS की तैयारी कर रहे हैं, 350 से ज़्यादा बच्चे जो है वो MPSC की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 4 बच्चे जो है वो अभी गैजेटेड के इंटरव्यू को है। अभी कंबाइन जो है इतवार को जो हुई है MPSC कंबाइन एग्जाम, उसमें मुझे उम्मीद है कि 7-8 बच्चे निकलेंगे। हम यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज की रेसिडेंशियल कोचिंग क्लासेस चलाते टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें जो है ना अभी जुलाई में जो है हमको बम्पर ड्रॉ निकला कि 30 बच्चे जो है उसमें से पुलिस में लगे। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये कितने लग रहे हैं हम उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं। और एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, सर्विस पे लगाना हमारा मकसद नहीं है। इस काम के जरिए से बच्चों को नौकरियों पे लगाना हमारा मकसद नहीं है। इस काम के जरिए से बच्चों को और कौम को हमको पढ़ाई की अहमियत बताना हमारा काम है। इस पढ़ाई को इबादत बनाकर कैसे पढ़ना है ये बताना हमारा काम है। जिस दिन हम ये बताने में कामयाब हो गए, यही बच्चे हैं जो सर बुलंद होंगे, यही बच्चे हैं जो कामयाब होंगे। इस मकसद पे जो है हमको काम करना है और वो इंशाल्लाह जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और वो काम हो रहा है। 2-3 बातें जो है ना मैं आपको और बता दूं कि मेरी बात खत्म नहीं होगी। जो इसकी डेप्थ है, जो इसकी क्या बोलेंगे उसको बहुत शिद्दत है, जो गांधीर्य है, ऐसा ये कितनी जाता है वो अपने को जो है ना समझने की जरूरत है कि ऐसे कई नगीने हैं जो प्रोवाइडेड दे आर गाइडेड, प्रोवाइडेड दे आर फाइनेंस, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये पुलिस बैग पर से मेरे को याद आ गया, जब हम उनका वो फेलिसिटेट कर रहे थे, उनको उनका सत्कार कर रहे थे, जो 2 बच्चों ने जो है ना वो लेक्चर दिए उसमें, और दोनों जो है ना वो डिफरेंट कैसे आप देखिए। एक बच्चा जो सलमान नाम का है, जो सिटी कांस्टेबल अमरावती में लगा, वो बच्चा जो है वो यतीम है, ऑर्फन है, वो बच्चा ऑर्फन है। वो जब हमने लाइब्रेरी शुरू की है, ये बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा शौक रहता है, ये अपने तौर पे लंगड़ा कुछ भी प्रिपरेशन करते हैं, कभी खेतों में भागेंगे, कभी ग्राउंड में भागेंगे, कभी न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, कभी मतलब ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जब उनको सेंटर मिला, जो सेंटर चालू किया हमने, वो बच्चा आया मेरे पास में और बोले सर मेरे को जो है ना प्रिपरेशन करना है। मैंने पूरा वो गाइड किया, फिर मैं वहाँ बैठता हूँ और मैं बहुत लंबी बात करता हूँ, मैंने वो उसको पूरा गाइड किया उसको। और जब मैंने उसको पूछा कि तू करता क्या है, तो बोले सर मैं सुबह 4 बजे से लेकर तो 11 बजे तक सब्जी मंडी में हमाली करता हूँ। सुबह 4 बजे से लेकर तो 11 बजे तक सब्जी मंडी में हमाली करता हूँ, उसके बाद मैं प्रिपेयर करता हूँ और उसके बाद में जो है वो शाम में वापस सब्जी मंडी में वो कलेक्शन करता हूँ जो मालक है मेरा उसका, और शाम में कुछ वक्त मिला तो मैं पढ़ता हूँ। बोले बेटा इस तरह से पढ़ेगा तो तू कब कामयाब होगा, कॉम्पिटिशन कितनी ज़्यादा है। तो एक काम कर, खुददारी देखिए, आप ये कौम के बच्चों की खुददारी देखिए, तो मतलब तू कब कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। मतलब एक काम कर, कितना कमाता है उसमें, तो बोले सर 4,000 रुपये हफ्ता है, 4,000 रुपये हफ्ता है। बोले एक काम कर, 6 महीने जो है तू वो सब बंद कर दे, सीरियस प्रिपरेशन कर। ये 4,000 की जगह जो है हम 3,000 रुपये, 10,000 रुपये महीना जो है वो तुझे देंगे सेवा की तरफ से, ताकि तेरा घर का जो खर्चा है वो निकल जाए। और तू जो है वो पूरी तरह से अपने आप को यहाँ पर शामिल कर और तू प्रिपेयर कर। तो सर नहीं मैं कर लूँगा, आप यकीन मानो मैं कर लूँगा। बहुत 2-3 बार बोलने के बाद भी वो नहीं माना। वो बच्चा जो है सेकंड अटेम्प्ट में, मतलब 1.5 साल की पढ़ाई के बाद में आज जो है वो अमरावती सिटी पुलिस में जो है वो कांस्टेबल लग गए हैं। दूसरी सूरत देखिए, एक बच्चा है फैसल नाम का, वो अपने लेक्चर में बोल रहा है कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मुझे जो है वो नौकरी करनी है। क्यों? मेरे अब्बा जो है वो टेलीफोन ऑफिस में ऑफिसर, मेरे चाचा जो है वो टेलीफोन ऑफिस में ऑफिसर, मेरा भाई
वो टेलीफोन ऑफिस में क्लर्क, पता नहीं वो रिश्वत से लगे थे कि पैसा से लगे थे, क्या लगे थे, वो उनका सीक्वेंस है। लेकिन सारे के सारे ऑफिसर, तो मैंने कभी मुझे लगा ही नहीं कि मैंने नौकरी करना। तो ग्रेजुएशन तक मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया, हर एग्जाम में मैंने कॉपी किया, हर एग्जाम में कॉपी किया। वो स्टेज से बोल रहा है। और घर का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था कि किसी भी सेंटर पे जो है ना मुझको पकड़ के देखिए, मुझे वो पहचान निकल ही जाती थी। लेकिन मेरा एक दोस्त गिरीश कामड़े नाम का एक मेरा दोस्त है, वो पीएसआई बन गया। तो मुझको लगा कि नहीं यार, इज्जत इधर है, रुबाब इधर है, सैल्यूट इधर मिलता है। इधर 2 लाख भी 3 लाख भी कमाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, इधर 40,000 की पगार में जो है वो रुबाब और दबाव है। तो मैंने पढ़ना चाहिए, तो मैं सर मैं आपके पास में आया। तो हमने उसको समझाया पूरा। वो अपने भाषण में बोल रहा है कि मैंने 2 साल इस तरह से पढ़ा जैसे मेरा पहली में एडमिशन हुआ, मराठी, गणित, इंग्लिश, ये वो बच्चा जो है वो हिंगोली सिटी पुलिस में जो है वो कांस्टेबल लग गया, ये पिछले साल लगा था। और वो ये आजम करके है कि जब तक मैं गिरीश कामड़े के सब पीएसआई नहीं बन जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, मैं रुकने वाला नहीं। इट बिकम्स पॉसिबल, इट बिकम्स पॉसिबल। आपको जो है ना वो देना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। ऐसे मेरे पास में कितनी मिसालें हैं, मैं आपको दूं। वो मिसालें सब ये साबित करेगी कि अगर ये कौम अगर खड़ी होती है तो वो कुछ भी कर सकती है। सर एक बात और याद आ गई मुझे, वो बात को बोलते हो जो है तो शायद रोना आ जाए। हमने अक्टूबर 23 से तो मार्च 24 तक एक बैच चलाई थी, 5 महीने की हम बैच चलाते। वो बैच उसमें हमने कुछ 70 बच्चों को जो है वो कोच किया था फॉर यूनिफॉर्म सिविल सर्विसेज। सेंड ऑफ हुआ, मैं पिछले रमजान की बात कर रहा हूँ, पिछले रमजान की, रमजान से पहले हमने उसको वाइंड अप किए। सेंड ऑफ हुआ, मेरा लेक्चर हुआ, बड़े बच्चे खुश होते हैं वो लेक्चर में। और क्योंकि मैं बच्चों को बोल रहा हूँ, तुम समझ लो कि तुम जो है इस कौम के मिस्कीन बच्चे नहीं हो, तुम इस कौम के गरीब बच्चे नहीं हो, तुम इस कौम के कमजोर बच्चे नहीं हो। कौम से मतलब इस मुल्क के, तुम इस मुल्क के जो है वो शेर बच्चे हो, तुम इस मुल्क की जो है वो शेरनियां हो, जिनको अपने कंधे पर इस मुल्क की, इस कौम की जिम्मेदारी लेना है। सेंड ऑफ हुआ और उसके बाद में जो है दूसरे दिन मैं ऑफिस में बैठा था, मैंने कैबिन में काम कर रहा, एक बच्चे का मुझे फोन आया, बोले सर आपसे मिलना था। बोला हाँ बेटा, मराठी वो बोल रहा था, मराठी समजेगी आपको। सर मैं सागर हिरे बोलतो, मला तुम्हाला भेटायचं होतं. म्हटलं कशाला रे? बस चालू आहे, म्हणजे सामान वगैरे पॅक केलं तर विचार केला की तुम्हाला भेटून घ्यावं. ठीक आहे, या ऑफिसमध्ये. तर तुला माहिती आहे का ऑफिस? सर नहीं, मतलब ऑफिस में मैनेजर है, तो शायद पूरी वैरायटी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं वापस नहीं आते सबको पण आपले मॅनेजर आहे ना इम्रान सर, त्यांना सांग ते तुला माझ्या ऑफिस पर्यंत येतील. दोन मुलं ते माझ्या ऑफिस मध्ये आले, एक सागर हिरे आणि एक ऋषिकेश कांबळे. मला माहित होतं की दोघेही जे आहेत ते यतीम आहेत, दोघेही अनाथ आहेत, दोघांना आई पण नाही बाबाही नाही. तर आम्ही फ्री ऑफ कॉस्ट सगळं करतो, पण तो सागर हिरे जे आहे तो स्पेशल आहे. तो मला सांगतो हे सगळं बोलून झाल्यावर की सर मला भेटीसाठी एकसाठी आलो की माझ्या समोर प्रश्न आहे की मी जाऊ कुठं. इथून सेंड ऑफ तर झाला, माझ्या समोर प्रश्न आहे की मी जाऊ कुठं. म्हटलं म्हणजे तू याच्या आधी कुठं होता? तसं म्हणजे एका बाहेरमध्ये होतो. मी 5 वर्षाचा होतो तेव्हा माझे आई बाबा दोघेही एका ऍक्सिडेंट मध्ये गेले. त्या ट्रॅक्स बस गाडीमध्ये मी पण होतो. त्या ऍक्सिडेंट मध्ये 14 लोक गेले आणि माहित नाही ते सुदैवाने की दुर्दैवाने मी वाचतो. आजी आजोबांना माझं पालन पोषण केलं. 9वी पर्यंत आजोबा आजी होते. 10वीच्या स्टार्टिंगला दोघेही गेले. नंतर काका होता, काका सोबत 10वी झाली. 11वी मध्ये काकू आली तर काकाचा सपोर्ट सुटला. तेव्हापासून 11वी पासून मी सतत जिथे काम करतो तिथे राहतो. कधी कॅटर्स मध्ये काम करतो, कधी बार मध्ये काम करतो, कधी कंपनी मध्ये काम करतो. आणि मी आपल्या परीने जे आहे ते प्रिपरेशन करत होतो. तुमचं माहित पडलं, वेबसाईटवर बघितलं, त्या व्हॉट्सअप चॅनलवर आलं तर मी इथे आलो. इथे आल्यानंतर मला असं घरासारखं वाटलं, पालकत्व वाटलं मला आणि मी इथे रुजलो. पण आता प्रश्न आहे की जाऊ कुठं? तुम्ही तर सेटअप करून राहिलो. म्हटलं तू आता मी तुझं पालक आहे, तुझं शिक्षण, तुझी नोकरी, तुझं लग्न, तुझ्याची मुलगी पण मीच पाहिजे. आणि तेव्हापासून जे आहे आम्ही त्याला आमच्याकडे ठेवलं. या वर्षी जुलैचे 2024 मध्ये तो हिंगोली SRPF मध्ये लागला. ये चीजें होती है, ये इतना दर्द है, इतनी जरूरत है कि हम जितना करते जाएंगे उतना जो है वो काम और बढ़ता जाएगा और जितना करते जाएंगे उतना मजा आएगा.
यहाँ पर टेंशन महसूस नहीं होगा, यहाँ पर मजा आएगा। जितना करते जाएंगे उतना मजा आएगा। तो ये काम जो है वो हमको इबादत बनाकर करना है। आखिरी की 2 बातें जो है ना बोलकर मेरी बात को खत्म करता हूँ कि जो आप सब लोग हैं, अगर आपको जो है ये बोला जाए कि आप आने वाले रमजान में जो है वो रोजे मत रखो, कोई मानेगा? घर घर जाओ, बच्चों से बात करो, ये बोलो हाँ यार सही बात है, कौन झगड़ा नहीं, कौन नहीं करेंगे, क्योंकि ये इबादत नहीं है। लेकिन हम उस वही को भूल गए जो अल्लाह के नबी पर आई थी कि एक कंबल में लपेट के सोने वाले उठ जाते। ये जो पूरी कौम कंबल में लपेट के सोई हुई है ना, उसको उठना पड़ेगा, तब जाके जो है इस कौम का भला होगा, तब जाके इस मुल्क में इनकलाब आएगा। ये मुल्क की जिम्मेदारी हमको लेना है, इस मुल्क के इंसानों को लेना है। कोई पॉलिटिशियन इस मुल्क की जिम्मेदारी को लेने वाला नहीं है, हमको लेना है और हमको वो बनाना है। तो इस काम को जो है हमको इबादत बनाकर करना पड़ेगा। जैसे शिद्दत से हम नमाज पढ़ते, जैसे शिद्दत से हम रोजे रखते, जैसे हैसियत है फाइनेंशियल तो हम हज उम्रे को जाते, उसी तर्ज पे हमको इस काम को करना पड़ेगा। इस कौम के बच्चों को खैरुल उम्मा का हक अदा करने के काबिल बनाना पड़ेगा। इस कौम के बच्चों को इस मुल्क की जिम्मेदारी लेने के काबिल बनाना पड़ेगा। और ये तब मुमकिन होगा जब ये सीनियर सिटीजन नहीं, ये कौम के पढ़े लिखे लोग इस जिम्मेदारी को लेंगे। अभी हम बात कर रहे थे वहां पर इकलकरंजी में, तो हम जो है वो सर्वेस करते, वहां पर जा रहे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं, यहाँ कौन बच्चे हैं, ये सर्वे करने वाला काम नहीं है। ये मोहब्बत हमदर्दी पैदा करने वाला काम है, ये अपनापन पैदा करने वाला काम है। अगर इस काम के जरिए से हम अपनापन पैदा नहीं कर पाए, किसी की औकात नहीं है नहीं कि वो इतने बड़े जिम्मेदारी फाइनेंशियली तौर पे पूरी कर पाए। इज इट पॉसिबल सर? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन हमदर्दी बताकर पैदा करके, अपनापन पैदा करके जब बात करेंगे तो वो आपको पैसे नहीं मांगेगा, वो आपका शुक्रिया अदा करेगा कि आप मेरी फिक्र लेकर यहाँ पर आए, अब इस अमल पे हम काम करेंगे इंशाल्लाह, वो चीजें निकल कर आएंगी। मैं ये बोल रहा था कि हम सब सीनियर लोगों को, मैं भी उसमें हूँ, इस कौम के जिम्मेदारों को ये जिम्मेदारी समझना पड़ेगा कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस कौम में इनकलाब का जरिया बने। मैं नागपुर में जो है, मैंने वहाँ पर बोला सादिक भाई, कोल्हापुर में, नागपुर में एक CSRE फोरम है, आपके जैसा CSRE एक फोरम है नागपुर में, और वहाँ पर सब जो है ना वो ऑफिसर या रिटायर्ड डॉक्टर ये वो उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है जैसा आपने बनाया, और वो एजुकेशन पे काम करते। मुझे बुलाया वहाँ पर उन्होंने, और वो मेरा लेक्चर हुआ, ये हुआ, मैं बोला कि आप काम शुरू करिए इस तरह से। तो वो जो वहाँ के कैप्टन है, मतलब जो चेयरमैन है उस इंस्टीट्यूशन के, इज रिटायर्ड CEO। अब उस जमाने में APSC पास करके वो CEO बने थे, एक रुतबा रहता, होना भी चाहिए। तो बोलते यार निजाम हम ये काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में वॉलंटियर नहीं है। तो बोला मेरे नबी ने वॉलंटियर की हैसियत से काम किया, नबी से बढ़कर थोड़ी है। मेरे नबी ने वॉलंटियर की हैसियत से काम किया, तब जाके जो है ये दीन गालिब हुआ। आप सोचो मेरी बात, मैं और 10 मिनट बोलूं? एक बात मेरे जहन में आ गई, वो आप देखो कि जंग बदर का मौका है, नहीं जंग बदर का मौका है। जंग बदर का उधर से जो है वो काफिला, ये सब मालूम है ना आपको, जंग बदर उधर से जो है वो मालूम पड़ गया कि इधर से यहाँ तक कि इतने कॉन्फिडेंट कि उस जमाने में जो सेलिब्रेशन करने का तरीका होता था जंग जीतने के बाद में, वो नाचने वालियों को भी साथ में लेकर चले थे। वो दैट दे वर सो कॉन्फिडेंट कि इनको तो यूं मसल देंगे, है ना। वो पोजीशन में जब दिख रहा है, अल्लाह के नबी हमारे जो है वो क्या कर रहे हैं, अल्लाह के नबी, मैं वॉलंटियर की बात कर रहा हूँ, अल्लाह के नबी क्या कर रहे हैं? अल्लाह के नबी सबसे पहला काम जो कर सकते थे, मेरे छोटे दिमाग से, मेरे अनपढ़ दिमाग से, अल्लाह से दुआ कर सकते थे कि मेरे मौला अभी हमारी औकात और कुव्वत नहीं है कि हम इनका सामना करें, इनको लौटा दें। क्या मेरे नबी की दुआ नाकबूल होती थी? अल्लाह ने ये दुआ नहीं की, अल्लाह के रसूल ने ये दुआ नहीं की। दूसरा आप ये कर सकते थे कि पूरे सहाबियों को जो है वो समझाकर बुझाकर जो है तरबियत देकर ये बोल सकते थे कि ये काम करो, अब मैंने तुमको पूरा समझा दिया, अब तुम जो है वो वहां जाओ बदर में, वहां जंग में, मैं जो है वो मस्जिद नबी में बैठता और मैं दुआ करता, मेरा हॉटलाइन कनेक्शन है अल्लाह मियां से, मेरे तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने की गारंटी है। क्या कोई सहाबी मना करता कि अल्लाह की दुआ जो है वो खारिज होती? अल्लाह के नबी ने ये भी नहीं किया। एक सेनापति, एक सिपह सालार जो काम करता है, वो पूरी तरह से आपने काम किए, आपने जो है वो मीटिंग की, आपने मशवरा किया
क्या करना चाहिए, सुफियान की तरफ जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए। अल्लाह का वादा है कि किसी एक में से तुमको जो है फतह जरूर मिलेगी। वो जो अंसारी साहबी है वो अपने मुहाजिर साहबी जो है वो बोल रहे, उमर बोले उसे मालूम है, वो तो लंबा नहीं जा रहा। जब तक अंसारी साहबी नहीं बोले तब तक आपने जो है वो बात को कबूल नहीं करे। उसके बाद में जो है वो है ना, उसके बाद में जो है वो आपने ये तय करे हमको निकलना है बदर तक, फिर बदर तक पहुंचे वगैरह। वहां पे जाने के बाद में भी आपने जो है वो पूरी तरतीब बनाई कि कौन जो है वो पहले सब में रहेगा, कौन दूसरे सब में रहेगा, जख्मी हुआ तो कौन जो है मलहम पट्टी करेगा, फलाना सब। एक वॉलंटियर एक सिपह सालार जो करता है वो सब किए, और उसके बाद में उस घास फूस की झोपड़ी में जाकर बैठे मस्जिद अरिस जो है अभी जहाँ पर बनी है, और उसके बाद में वहाँ पर दुआ की कि है मेरे मौला ये बड़े मुश्किल से 313 जो लंगड़े दुल्हे हैं मैं लाया हूँ, अगर आज ये फना हो गए तो कयामत तक तेरा नाम लेवा कोई नहीं है, तू लाश करना, तू मदद करना, तो हम हमारी मदद करना। और फिर जो है वो अबाबिल से जो है वो सारी चीजें हुई है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम सबको वो सुन्नत पे अमल करना है। आई एम द वॉलंटियर, मैं ऑफिसर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तोपचंद नहीं हूँ, मैं ग्राउंड वर्क पे करने वाला हूँ और मुझे ये काम करना पड़ेगा। अगर ये हम काम करेंगे इंशाल्लाह इनकलाब जरूर आएगा। अगर ये हम काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो है इस मुल्क की हालत बदलेगी, इस समाज की हालत बदलेगी, और हम उस मकाम पर आएंगे जहाँ से हम अपने आप को साबित करेंगे कि हम खैरुल उम्मा हैं। और जब हम इस काम को साबित करने के लिए जद्दोजहद करेंगे, हमारी दुनिया भी बनेगी, हमारी आखिरत भी बनेगी। एक शेर पढ़कर मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ कि आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला। आओ मिलकर रेत निचोड़े, अपने हिस्से में अब समंदर नहीं आने वाला, और अपने काबे की हिफाजत अब हमी को करनी होगी, अब कोई अबाबिल का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खातिन हज़रात, जनाब निजामुद्दीन शेख साहब का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। उनकी जो बातें हमने सुनी है दिमाग एक झन्नाटे की तरह चार्ज हो गया है, तो लिहाजा ये चार्जिंग जो है आपके दिमाग में भी चल रहा होगा। जिस तरह से हमारे बच्चों की तरबियत हमें करनी है, उस तरबियत का तरीका जो है वो हमारे निजामुद्दीन साहब ने आपके सामने रखा है। और उस तरह से तरबियत करने के बाद में जिस तरह से उनकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, और एक वॉलंटियर बनकर हमें इसमें काम करना है, ना कि पैसा कमाने के लिए। रोज़ी रिज़्क़ देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है, जिसके नसीब की रोज़ी जितनी है वो उतनी अल्लाह देगा। लेकिन आप अपने फ़र्ज़ को न भूलें, अपना फ़र्ज़ करते रहें। तो इसके बाद हमारे सदर साहब जनाब गुलाम मुशीफ साहब से गुजारिश करता हूँ, अगर वो कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन बचा कुछ नहीं, वो खुद भी कबूल कर रहे हैं। जितनी बातें वो बोलना चाहते थे, अब बोलने से बढ़कर उन्होंने आज सुना है, तो लिहाजा उस पर अमल करने की कोशिश भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो जो जिस तरह से आज ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है, तो मैं फिर बार आपको डॉक्टर गुलाम मुशीफ साहब से मुलाकात करा रहा हूँ। अजीब इत्तेफाक है, एक महीने के पहले मेरी और निजाम भाई की पहचान मिली। मैं जानता भी नहीं था कि कौन है निजाम भाई, यवतमाल का नाम सुना था गांव का, लेकिन व्हाट्सएप पे मेरे एक क्लिप आई जो हमारे हमीद भाई ने भेजी थी मुझे, सेवा के सेवा का वीडियो हमीद भाई ने मुझे भेजा था। उस पर जो सेवा संस्था का तारुफ हुआ मुझे, और बाय चांस आपने उस पर अपना नंबर लिखा हुआ, और मुझे पता नहीं क्या ख्याल है मुझे कि इनसे रब्ता कायम करना चाहिए, इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने वो फ़ोन नंबर मिलाया, इनसे बात हुई मेरी। पहली बार फ़ोन किया तो शायद आप बिजी थे या मैं बिजी था, ठीक से बात नहीं हो पाई। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे इनका फ़ोन आया मुझे कि अभी फुर्सत में हैं तो बात करेंगे अपन। मुझे जाना था, मेरे पेशेंट इंतज़ार कर रहे थे, मेरे अपॉइंटमेंट थी, लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है चलो बात कर लेते हैं अपन। तो वो आप यकीन नहीं करेंगे, वो आधा या पौना घंटे से ज़्यादा हमारी बातचीत हुई उस वक्त। और उनका जब मैंने काम का तरीका और ये सब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि
इस काम को हम जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ये काम है। हमारी भी लाइब्रेरी है, इनकी भी लाइब्रेरी है। इनकी लाइब्रेरी 10 साल से चल रही है। हमारी लाइब्रेरी हमने अभी पिछले अगस्त में उसका इफ्तिताह किया है। तो उस सिलसिले में उनका गाइडेंस कुछ हमें मिलेगा तो अपनी लाइब्रेरी के लिए उसका फायदेमंद होगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको अपने मिरज में बुलाऊँ और आप लोगों से उनका तारुफ करा के उनकी बातें सुने कि हम यहाँ उनकी तर्ज पर क्या कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बाद में मेरे ख्याल से फ़ोन करके मैंने पूछा था उनसे कि आप मिरज तशरीफ लाएंगे क्या ज़रा हम लोगों को आपके काम का तारुफ कराने के लिए। उनका जवाब ये था, सुनो ज़रा, नहीं काम का जज्बा देखो काम के बारे में उनका। अरे आप रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप हुक्म कीजिए, जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। तो ये जो जज्बा है इसको सलाम। ये काम करने का जज्बा, हर काम करने की जिसकी औकात है उसमें आना चाहिए और कौम के लिए वो करना चाहिए, इंसानियत के लिए वो करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो उस वक्त हमने तय किया कि हमारे फोरम की तरफ से अभी हमारा आज वर्धापन दिन है, इस मौके पर हम हमारे जितने जान पहचान के यंगस्टर्स हैं, हम तो सब सीनियर हैं, ज़्यादा भाग दौड़ हमसे होती नहीं है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो है जज्बा और इनका काम करने का तरीका यंगस्टर्स को बताया जाए, उनके सामने ये बातें रखी जाए, इसलिए हमने आप सबको मुद्दों किया है। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे आप भी इस काम में जुड़कर दिल से हिस्सा लीजिए और कौम की और इंसानियत की खिदमत कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस काम से जुड़ेंगे। एक ग्रुप तो हमारे पास है अभी, ये रशीद भाई और टीम का ये काम कर ही रहे हैं। अभी हमारे साथ और लोग भी जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। लाइब्रेरी का आपको बता दूं, मैं सबको पता है कि नहीं मालूम नहीं है, सीनियर सिटीजन फोरम की तरफ से हमने एक लाइब्रेरी शुरू की है। लाइब्रेरी यानी नॉवेल्स और न्यूज़पेपर की लाइब्रेरी नहीं है, वहाँ वो एकेडमिक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का स्टडी सेंटर बनाया है जो 9वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक नीट, जेईई, यूपीएससी, एमपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये जो बच्चों को तैयारी करनी होती है, उनके लिए किताबें मुहैया की है हमने, उनके लिए पढ़ने का माहौल क्रिएट किया है वहाँ पे। अपने कौम में या अक्सर लोगों में ये देखा गया है कि गुर्बत इतनी फैल गई है कि घरों में उनको पढ़ाई का माहौल मुयसर नहीं है। बहुत से बच्चों को पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ने का उनको माहौल मुयसर नहीं है। माहौल यानी कैसा होता है कि छोटे छोटे घर होते हैं, टीवी वही चल रहा है, छोटे बच्चे उधर ही खेल रहे हैं, माँ रोटी बना रही है, उसमें बच्चा पढ़ाई कर रहा है, बड़ा छोटे बच्चा दंगा कर रहे हैं, उसकी ठीक से पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसे माहौल से निकालकर उनको पढ़ाई का माहौल मुहैया कराया जाए, इस लिहाज से हमने लाइब्रेरी शुरू की है और वहाँ किताबें भी मुहैया की है। जो किताबें हमारे पास नहीं है वो किताबें आजकल तो डिजिटल लाइब्रेरी में हर कोई किताब कहीं भी मुयसर हो जाती है, तो डिजिटल लाइब्रेरी भी हमने शुरू की है। कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, नेट कनेक्शन दिया हुआ है, गूगल से डाउनलोड करके वो बच्चे किताबें वहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर जिसको किसी नोट्स वगैरह निकालने हो तो प्रिंटर भी रखा हुआ है, प्रिंटर पे से वो नोट्स निकाल के अपने घर में ले जाके भी उसकी पढ़ाई कर सकते। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जितना रिस्पॉन्स बच्चों का मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उस पर अपन ज़रा बैठ के बात करेंगे बाद में कि वो किस तरह से मिलाया जाए। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ खास करके कि आप लोग इस बात को ज़रा फैलाइए अपने दोस्तों में, माहौल में, कि पढ़ाई का एक सेंटर शुरू किया गया है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने फ़ायदा उठाए और हमारे इस मुहिम को कामयाब बनाए। इसमें हमारी कामयाबी क्या है कि हमको तसल्ली हो जाएगी कि हमने जो काम शुरू किया है उसका बच्चों को फायदा हो रहा है। हमने एक छोटा सा पौधा लगाया हुआ है, अब इस पौधे को हम आखिरी पायदान पर हैं जिंदगी, इससे ऊपर हमारे लिए सीढ़ी नहीं है, हम जाएंगे नीचे। तो आप जैसे यंग लोगों ने हमारे साथ आकर इस काम में अगर हमारा साथ देंगे तो आप लोग इसको आगे लेके चलेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े, इस काम में हिस्सा ले, इंटरेस्ट से काम करें। जैसा कि उन्होंने कहा हुकूकुल इबाद, इस मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए इस पर गौर करें। हमारे मीटिंग में हमने बहुत बार देखा है कि वो चलो आज़ान होने छोड़ मीटिंग, चलो नमाज पढ़ो, चलो नमाज पढ़ो। नमाज के लिए अल्लाह ने तुमको वक्त दिया है, जमात के साथ पढ़ना ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन उसके बाद में आप नमाज पढ़ सकते हैं जितना वक्त दिया है। उसके बाद में जमात भी कर सकते हैं, लेकिन जो काम चल रहा है, एक नए काम चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है, वो छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो भी इबादत है, ये भी एक इबादत है ना।
तो हमारे मीटिंग में से बहुत मरतबा देखा गया है। तो मैं अपने हमारे मेंबर्स को खास करके बताना चाहूँगा कि ये जो हम अपन काम कर रहे हैं ना, ये एक इबादत के तौर पर इसको लेकर अगर हम काम करेंगे, और मैं हमारे सेक्रेटरी साहब से बहुत मरतबा कहता हूँ, अरे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोग नहीं आ रहे, बोला हमारे अपनी नीयत अच्छी है ना, साफ है ना, अल्लाह मदद करेगा, आप फिक्र मत करो, अपने को जितना चलता है उतना काम हम करते रहेंगे, अल्लाह भी मदद भेजते रहेंगे। तो ये देखो माहौल कैसे बनता जा रहा है। साल भर पहले हमारे पास जगह भी, लाइब्रेरी का कुछ ये भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, लेकिन इरादा था बस क्यों कुछ करना है। लाइब्रेरी के लिए जगह मिल गई, कंप्यूटर स्टडी के लिए डोनर्स आगे आ गए, हमारे प्रोफेसर साहब ने 1.5 लाख की किताबें हमको लाइब्रेरी के लिए दे दी। तो ये ऐसे होता है, अल्लाह ने एक तरफ से मदद होती है। और आज इतना अच्छा माहौल क्रिएट हो रहा है कि खुदा ने हमारी मुलाकात निजाम भाई साहब से की और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको सुनने मिली, और इंशाअल्लाह इस पर अमल करके हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपने कौम का मुस्तकबिल संवारेंगे। ऐसे मैं आप सबों से उम्मीद करता हूँ, और आप लोग हमसे जुड़कर हमारे काम में मदद करें, ऐसे आपसे इंतजाम किया। मेरे ख्याल से अभी कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन वक्त नहीं है, बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, रात हो गई, देर हो गई है, भूख भी लगी होगी, आप सब लोगों को खाना खा कर जाना। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे लाइब्रेरी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें सब सहरा जाता है हमारे सेक्रेटरी साहब जनाब रफीक सईद साहब। तो मैं चाहता हूँ कि उनका एजाज रफीक साहब को आदेश किया जाए, और आप सब लोग उनके लिए ताली बजाएं, तालियों से उसका स्वागत करो, स्वागत करो।